हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डेली स्ट्रीट एक्सेस के यूट्यूब चैनल में। आज हम वर्डमाला का पार्ट 2 करेंगे और पार्ट 2 में आपके वर्डमाला के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो आपके प्रीवियस ईयर में किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे गए होंगे। शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन यह है आपका। फर्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से शब्द में अनुनासिकता है। तो ए ऑप्शन दिया है आपका कदम, बी ऑप्शन दिया है आपका कंगन, सी ऑप्शन दिया है आपका कटीला और डी ऑप्शन दिया है आपका कंठाग्र। तो सी ऑप्शन हो जाएगा आपका कटीला। ये आपका चंद्रबिंदरी बनी हुई है और ये जो होता है ये अनुनासिकता होता है, अनुनासिक होता है ये, और ये होता है ये आपका अनुस्वार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस वर्ड का उच्चारण स्थान कंठतालु है। कंठतालु है। तो मैंने आपको अपनी वर्डमाला वाली वीडियो में सभी के उच्चारण स्थान बताए थे। अगर आपको याद होगा तो आप इसका आंसर को कर सकते हैं। चलिए मैं बताता हूँ। ये ऑप्शन दिया है आपका ह। हा जो होता है आपका, ये आपका कंठ से बोला जाता है। बी ऑप्शन दिया है आपका छ, ये आपका तालु से बोला जाता है। ये ओ, सी ऑप्शन है आपका ओ, ये कंठ और ओष्ठ से बोला जाता है। और डी ऑप्शन है आपका ए, ये आपका कंठ और तालु से बोला जाता है। तो डी ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा, ए का उच्चारण स्थान का नाम क्या है। ए ऑप्शन दिया है आपका तालव्य, बी ऑप्शन दिया है आपका दंत, सी ऑप्शन दिया है आपका कंठोष्ठ और डी ऑप्शन दिया है आपका कंठ तालव्य। तो जैसा कि अभी मैंने प्रीवियस वाले क्वेश्चन में बताया था कि ए, बड़ी ए का उच्चारण स्थान आपका कंठ और तालु से होता है। ये आपका क्वेश्चन देखो यूपी ट्रिपल एस सी राजस्व निरीक्षक परीक्षा 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्वर ए और अ का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो ए ऑप्शन दिया है आपका कंठोष्ठ, बी ऑप्शन दिया है आपका दंतोष्ठ, सी ऑप्शन दिया है कंठतालु और डी ऑप्शन दिया है आपका ओष्ठ। तो जैसा कि आपको पता है सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है आपका, तो इसका आंसर हो जाएगा कंठ और तालव। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में किसी ना किसी परीक्षा में आपके ये पूछे गए हैं सारे के सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका कि मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो ए ऑप्शन दिया है आपका 2, बी ऑप्शन दिया है आपका 3, सी ऑप्शन दिया है 4 और डी ऑप्शन दिया है आपका 5। तो मात्रा के आधार पर आपके स्वर पूछे हैं, तो मात्रा के आधार पर आपके स्वर 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है आपका हर्ष स्वर, नंबर 2 होता है आपका दीर्घ स्वर और नंबर 3 होता है आपका प्लुत स्वर। जैसा कि आपको पता है हर्ष स्वर जो होता है वो एक मात्रिक होता है और दीर्घ स्वर होता है वो द्विमात्रिक और प्लुत स्वर होता है वो त्रिमात्रिक होता है। तो ये आपका यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो की परीक्षा में ये आपका 2018 में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। देखने में इजी है लेकिन ये देखो आपको वीडियो की परीक्षा में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है। ये देखो अब ये क्वेश्चन हमें कैसे घुमा के दिया है कि ह्रस्व और दीर्घ और प्लुत क्या है। जैसा कि आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है कि स्वर के 3 जो भेद थे ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, सेम क्वेश्चन रिपीट है, बस अब उसको ऑप्शन को उसने प्रश्न में बना के दे दिया है। तो ए ऑप्शन दिया है आपका क्या स्वर, बी ऑप्शन दिया है आपका व्यंजन, सी ऑप्शन दिया है मात्रा और डी ऑप्शन दिया है विसर्ग। तो आपको तो पता ही है कि स्वर के 3 भेद होते हैं ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। तो यही आपका ए ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका जिस जिनकी ध्वनि जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे क्या कहलाती हैं। ए ऑप्शन वृत्ताकार स्वर, बी ऑप्शन संवृत स्वर, सी ऑप्शन अनुनासिक स्वर, डी ऑप्शन निरनुनासिक स्वर। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा निरनुनासिक स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका कंठ और कंठ तालव्य कौन सा है, यानी कि कंठ और तालु से बोले जाने वाले वर्ड कौन सा है। तो ए ऑप्शन दिया है आपका ऊ और बड़ा ऊ, बी ऑप्शन दिया है र और श, सी ऑप्शन दिया है ए और बड़ी ए
और डी ऑप्शन दिया है अ और आ। तो कंठ और तालु से बोलने वाले आपके ए और बड़ी ए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए और ए का उच्चारण स्थान है, सेम क्वेश्चन है। ए ऑप्शन कंठ, बी ऑप्शन कंठोष्ठ, सी ऑप्शन कंठ तालव्य और डी ऑप्शन कंठोष्ठ। तो सी ऑप्शन हो जाएगा आपका कंठ और तालव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका, निम्न में से कंठ ध्वनियां कौन सी हैं। अब ये पूछ रहा है कंठ वाली ध्वनियां कौन सी हैं। ए ऑप्शन दिया है आपका क और ख, बी ऑप्शन दिया है आपका य और र, सी ऑप्शन दिया है च और ज और डी ऑप्शन दिया है आपका ट और अणा। तो कंठ की ध्वनियां पूछी हैं, तो कंठ ध्वनियां आपकी क और ख हो जाती हैं। प्रथम वर्ग का जो आपका उच्चारण स्थान होता है वो कंठ से होता है। ये हो गया आपका कंठ वाली ध्वनियां क और ख। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से हिंदी की कंठ ध्वनि है। अब कंठ ध्वनि बतानी है इसमें। तो ए ऑप्शन दिया है आपका ई, बी ऑप्शन दिया है आपका ता, सी ऑप्शन दिया है आपका फ और डी ऑप्शन दिया है आपका ह। तो ह जो है आपका वो कंठ से बोली जाने वाली ध्वनि है। ये देखो आपका यूपी जीआईसी पीजीटी एग्जाम 2012 में पूछा गया है और इतना इजी क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन देखो किस में पूछा गया है। वर्णमाला है तो इजी, लेकिन क्वेश्चन भी इसके अच्छे अच्छे पूछे जाते हैं और बहुत घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका, एक घ का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो हमें घ का उच्चारण स्थान बताना है। तो ए ऑप्शन दिया है आपका मूर्धा, बी ऑप्शन दिया है आपका कंठ, सी ऑप्शन दिया है आपका तालु और डी ऑप्शन दिया है आपका दंत। तो घ, तो वर्ग का जो प्रथम अक्षर होता है, क वर्ग का जो क वर्ग होता है उसमें क ख ग और घ। तो घ हमारा कौन सा हो गया, कंठ से बोले जाने वाला हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका कि निम्न में से कंठ वर्ण हैं। सेम सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। किसी दूसरी परीक्षा में पूछा गया ये क्वेश्चन, ये किसी दूसरी परीक्षा में पूछा गया ये क्वेश्चन। इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन है ई, य और श, बी ऑप्शन दिया है आपका बड़ा अ, ह और विसर्ग, सी ऑप्शन दिया है रे और र और श। ये स जो आपका दिया है ये मूर्धन्य श है और डी ऑप्शन दिया है आपका ल, श और ल। तो ये सा आपका है, ये आपका दंतव्य श है। इसमें क्या पूछा है, कंठ वर्ण कौन सा है। तो कंठ वर्ण आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा कंठ वर्ण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप वीडियो को पूरा वॉच करें और देखें और अपने आप का आकलन करें कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्न में कंठ वर्ण कौन सा है। निम्न में कंठ वर्ण बताना है। तो कंठ वर्ण ए ऑप्शन दिया है आपका उ, बी ऑप्शन दिया है आपका अ, सी ऑप्शन दिया है ई और डी ऑप्शन दिया है बड़ी ई। तो कंठ वर्ण पूछा है तो अ आपका कंठ वर्ण हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका, श ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। तो हमें श बताना है। ए ऑप्शन दिया है हमें क्या दंत, बी ऑप्शन दिया है मूर्धा, सी ऑप्शन दिया है तालु और डी ऑप्शन दिया है दंतालु। दंतालु तो कोई उच्चारण स्थान होता नहीं है वैसे, हमें इसका बताना है। तो इसका आपका हो जाएगा तालु। इसका एक सूत्र होता है इचुसयानाम तालु। तो उस सूत्र से हम इसका उच्चारण स्थान बता सकते हैं और वैसे भी आप इसका उच्चारण स्थान बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उच्चारण स्थान के आधार पर इयां, इसको चूलकियां भी पढ़ते हैं वैसे तो, इसे इयां भी बोलते हैं। इयां जो है वो व्यंजन है। अब ये बताना है इसका उच्चारण स्थान क्या है। ए ऑप्शन दिया है आपका तालव्य, बी ऑप्शन दिया है मूर्धन्य, सी ऑप्शन दिया है कंठ और डी ऑप्शन दिया है ओष्ठ। तो इसका बताना है इयां का कौन सा है उच्चारण स्थान। तो इसका तालव्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, हिंदी की श ध्वनि है। देखो क्वेश्चन रिपीट होके आ गया देखो, लेकिन ये आपका टीजीटी एग्जाम में पूछा गया है। तो ए ऑप्शन दिया है आपका मूर्धन्य, बी ऑप्शन दिया है तालव्य, सी ऑप्शन दिया है दंत्य और डी ऑप्शन दिया है आपका ओष्ठ। तो शाह बताना है तो शाह हो जाएगा आपका बी ऑप्शन तालव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, च छ ज झ इया का उच्चारण स्थान होता है। ए ऑप्शन ओष्ठ से, बी ऑप्शन दंत से,
सी ऑप्शन तालु से और डी ऑप्शन मूर्धा से। तो सी ऑप्शन हो जाएगा आपका तालु से। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका, निम्नलिखित में से व्यंजनों में से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है। तो आप देख लो, तो चा वर्ग के आपके जो अक्षर इसमें दे रखे हैं, ये वाले वर्ड च छ ज झ यहाँ का उच्चारण स्थान पूछा है। तो देख लो इसमें क्या है, छ आपका जो हो जाएगा वो आपका तालु से बोलने वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है हमसे कि निम्न में से दंत ध्वनि है। अब दंत यानी कि दांत से बोलने वाली जो ध्वनि है वो कौन सी है। ए ऑप्शन दे रखा है आपका ख, बी ऑप्शन दिया है आपका च, सी ऑप्शन दिया है आपका ल और डी ऑप्शन दिया है आपका फ। ये आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 में पूछे जाने वाला ये आपका क्वेश्चन है। तो इसका हमें आंसर बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ल। ल जो होता है आपका वो दंत ध्वनि है, जो हमारी जीभ है इसको बोलते समय दांतों को टच करती है, नहीं तो आप इसको बोल के देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें, हिंदी की ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है। अब ओष्ठ व्यंजन ध्वनि बतानी है कि जिस वर्ड को बोलते समय जब हमारे ओठ है ना वो मूवमेंट करें। तो ए ऑप्शन देखो, ए ऑप्शन दिया है हमें अ, बी ऑप्शन दिया है थ, सी ऑप्शन दिया है भ और डी ऑप्शन दिया है ज। तो इन तीनों अ और ए ऑप्शन और बी ऑप्शन और डी ऑप्शन इनको बोलने में हमारे लिप्स है ना इतने मूवमेंट नहीं कर रहे जितना कि भ को बोलने में दोनों आपस में टच हो रहे हैं। तो ओष्ठ वाली व्यंजन ध्वनि कौन सी हो जाएगी हमारी, ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें, निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि नहीं है। अब इसमें ओष्ठ ध्वनि नहीं है बतानी है। तो देखो ए ऑप्शन में दिया है च, बी ऑप्शन दिया है प, सी ऑप्शन दिया है भ और डी ऑप्शन दिया है म में। अब भ को बोलेंगे तो इसमें आपस में लिप्स आपस में जुड़ रहे हैं, ऐसे ही प को बोलते समय और ऐसे ही माँ को बोलते समय। लेकिन च को बोलते समय हमारे लिप्स आपस में नहीं ज्वाइंट हो रहे। तो इसमें क्या पूछा है, इसमें हमें नहीं ही पूछा है और हमें नहीं ही बताना है। ऐसे नहीं वाले क्वेश्चनों को बहुत ही आराम से पढ़ें, क्योंकि हम जल्दी में क्वेश्चन को रीड तो कर लेते हैं लेकिन जब नहीं देख पाते तो इस चक्कर में हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है और हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है और एक नंबर हमारा चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि हिंदी की ब ध्वनि है। अब हमें बतानी है कि ब कौन सी ध्वनि है। ए ऑप्शन दिया है हमें दंत ध्वनि, बी ऑप्शन दिया है ओष्ठ ध्वनि, सी ऑप्शन दिया है मूर्धन्य ध्वनि और डी ऑप्शन दिया है तालव्य ध्वनि। तो हमें ब बतानी है, तो ब हमारी हो जाएगी ओष्ठ ध्वनि। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है हमसे, निम्न में से अंतस्थ वर्ड है। अब हमें अंतस्थ वर्ड बताने हैं कि अंतस्थ वर्ड कौन से हैं। तो अंतस्थ वर्ड जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताए थे, आपको वर्णमाला जब पढ़ाई थी मैंने आपको व्हाइट बोर्ड पे, तो आपको पता होगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ए ऑप्शन दिया है आपका व, बी ऑप्शन दिया है आपका त, सी ऑप्शन दिया है ए और डी ऑप्शन दिया है औ। तो हमें क्या बताना है, अंतस्थ वर्ड बताना है। अंतस्थ वर्डों की हमारी संख्या 4 होती है। नंबर य, र, ल और व। अब देखो इन चारों में से ऑप्शन में कौन सा दिया है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ये आपका अंतस्थ वर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा अंतस्थ वर्ड ने सेम ही क्वेश्चन पूछा है कि अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं, तो ए ऑप्शन देखो हमारा क्या है, क, ख और ग। बी ऑप्शन दिया है हमारा श, स और स। इन तीनों के मैं आपको 4 स्थान बता दूं। ये आपका तालु से बोला जाता है, ये वाला सा आपका मूर्धा से बोला जाता है और ये वाला सा आपका दंत से बोला जाता है। ये तीनों के उच्चारण स्थान है। सी ऑप्शन दिया है आपका य, व और र और डी ऑप्शन दिया है आपका छ, त्र और ज्ञ। अंतस्थ वर्ड पूछे हैं जैसा कि मैंने अभी आपको पुराने वाले क्वेश्चन में बताया था, पीछे वाले में।
य र ल व, तो ये हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है हमें? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें, अर्धस्वर कौन से हैं? अर्धस्वर बताने हैं हमें, अर्धस्वर कौन से हैं? ए ऑप्शन दिया है हमें य और व, बी ऑप्शन दिया है ई और उ, सी ऑप्शन दिया है रे और र, और डी ऑप्शन दिया है हमें रे और श। तो अर्धस्वर पूछा है, तो अर्धस्वर हमारे य और व जो हैं वो हमारे अर्धस्वर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें कि इनमें से कौन सा वर्ड स्पर्श व्यंजन नहीं है? अब हमें स्पर्श व्यंजन बताना है कि इनमें से स्पर्श व्यंजन नहीं है। तो ए ऑप्शन दिया है आपका क, बी ऑप्शन दिया है आपका च, सी ऑप्शन दिया है आपका टा, और डी ऑप्शन दिया है आपका य। तो डी ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट, य, ये आपका स्पर्श व्यंजन नहीं है, और ये तीनों आपके वर्ग के प्रथम प्रथम अक्षर दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें, इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है? अब हमें बतानी है कि अंतस्थ ध्वनि कौन सी नहीं है, या अंतस्थ वर्ड कौन सा नहीं है। तो ए ऑप्शन दिया है आपका व, बी ऑप्शन दिया है आपका ब, सी ऑप्शन दिया है आपका र, और डी ऑप्शन दिया है आपका ल। तो हमें क्या बताना है? अंतस्थ, अंतस्थ नहीं है। देखो, नहीं को हमें बहुत ही अच्छे से पढ़ना है कि पूछा क्या है, नहीं। ये पहले में हमारा व है, और ये बी हमारा ब, ये ब है, तो हमारा ये वाला आंसर सही हो जाएगा, और हमसे नहीं पूछा है, और ब हमारी अंतस्थ ध्वनि नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्न में से अर्धस्वर कहलाता है। अब हमें ये बताना है कि निम्न में से अर्धस्वर कौन सा है जो नहीं कहलाता है। ए ऑप्शन दिया है आपका य, बी ऑप्शन दिया है हमें म, सी ऑप्शन दिया है हमें र, और डी ऑप्शन हमें क्या दिया है, ल। तो हमें क्या बताना है, अर्धस्वर कौन सा कहलाता है? तो य और व, जैसे कि आपके पीछे वाले क्वेश्चन में अभी हमने बताया था कि य और व जो आपके होते हैं वो अर्धस्वर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें, सही कथन चुनिए। अब हमें सही कथन बताना है इसमें से। ये हमें चार ऑप्शन दिए हैं हमारे सामने। ए ऑप्शन दिया है हमें य और व ध्वनियाँ अर्धस्वर कहलाती हैं। बी ऑप्शन दिया है व्यंजन का उच्चारण स्थान बिना स्वर की सहायता से होता है। व्यंजन का उच्चारण तो बिना स्वर की सहायता से हो ही नहीं सकता, क्योंकि व्यंजन वर्णों के उच्चारण स्थान में हमें स्वरों की आवश्यकता होती है। बिना स्वरों की आवश्यकता आती तो हम व्यंजन वर्ड बोल ही नहीं सकते। सी ऑप्शन दिया है आपका अवदेश का विग्रह अवधन देश हो जाएगा, ये भी आपका गलत है। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 8 होती है, ये तो आपका बिल्कुल ही गलत है। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, या और वह ध्वनियाँ आपकी अर्धस्वर ध्वनियाँ कहलाती हैं। ये आपका क्वेश्चन देखो यूपी टीजीटी 2009 में ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है, तो ऐसे ही कोटेशन बना के आपका क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्न में से, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है, य, र, ल और व। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ल, और बाकी के ये तीन आपके गलत आंसर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें, प, फ, ब, भ और म व्यंजन होते हैं। ए ऑप्शन दिया है हमें दंत, बी ऑप्शन दिया है हमें ओष्ठ, सी ऑप्शन दिया है हमें तालव्य, और डी ऑप्शन दिया है कंठ। तो प, फ, ब, भ, म इन सभी को बोलते समय हमारे लिप्स जो हैं वो आपस में टच हो रहे हैं, तो ये क्या हो गया, ओष्ठ ध्वनियाँ या ओष्ठ व्यंजन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन सेम पूछा गया है, निम्न में से, निम्न में ओष्ठ वर्ड कौन सा है? ओष्ठ वर्ड बताना है। तो ए आपका ऑप्शन दिया है अ, बी ऑप्शन दिया है आ, सी ऑप्शन दिया है ई, और डी ऑप्शन दिया है उ। उ को बोलते समय लिप्स हमारे मूवमेंट कर रहे हैं, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ये देखो आपका वीडियो की परीक्षा में आपका 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? अंतस्थ व्यंजन बताने हमें। तो ए ऑप्शन दिया है आपका स, 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 स और ह। बी ऑप्शन दिया है य, र, ल, व। सी ऑप्शन दिया है छ, त्र, ज्ञ और स्र, और डी ऑप्शन दिया है च, छ, ज और झ। तो बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। अंतस्थ व्यंजन पूछे तो य, र, ल, व, इनकी संख्या 4 हो गई। ये कभी कभी आपसे संख्या भी पूछ लेता है
कि अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो 4 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका सेम ही है कि अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, तो अंतस्थ व्यंजन बताना है। अंतस्थ व्यंजन, इसमें हमें अंतस्थ व्यंजन बताना है, तो अंतस्थ व्यंजन आपका सी ऑप्शन वह सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है हमसे, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि अंतस्थ अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, अंतस्थ व्यंजन बताना है इसमें भी, तो यह र ल व, तो यह आपका अंतस्थ व्यंजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें कि यह र ल व किस प्रकार के व्यंजन है, तो बी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अंतस्थ व्यंजन ये आपके हो जाएंगे। ए ऑप्शन दिया है आपका ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजनों की संख्या आपकी 4 होती है, स स स और ह। तो ये आपके ऊष्म व्यंजन होते हैं। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन आपके वर्ग के जो 5 वर्ग के जो सारे व्यंजन होते हैं वो आपके 25 होते हैं, वो आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं। और अयोगवा, अयोगवा आपका वर्णमाला आपके जो आ से लेके अंगा तक के जो पीछे वाले जो 2 वर्ड होते हैं उनको हम अनुस्वार सॉरी अयोगवाह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें कि हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं, तो ऊष्म व्यंजन बताने हमें ऊष्म व्यंजन कौन से हैं, तो ए ऑप्शन हो गया आपका च ठ ज झ, बी ऑप्शन हो गया आपका ट ठ ड ढ, सी ऑप्शन होगा आपका त थ द ध, और डी ऑप्शन हो गया आपका च स ह। तो डी ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, जैसा कि मैंने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में बता दिया है कि ये आपके ऊष्म व्यंजन होते हैं, इनकी संख्या आपकी 4 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा कि ई च छ ज झ इया आदि का उच्चारण स्थान किससे होता है, तो ए ऑप्शन दिया है हमारा कंठ से, बी ऑप्शन दिया है हमारा मूर्धा से, सी ऑप्शन दिया है हमारा तालु से, और डी ऑप्शन दिया है हमारा ओष्ठ से। तो सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा तालु से बोलने वाले ये सारे वर्ड हैं। कंठ से आपके वर्ग के प्रथम अक्षर बोले जाते हैं क वर्ग वाले, ओष्ठ से आपके प वर्ग वाले अक्षर बोले जाते हैं, और मूर्धा ट वर्ग के आपके जो वर्ड होते हैं वो आपके मूर्धा से बोले जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है, और हमें तालु से बोलने वाला बताना है। तो ए ऑप्शन दिया है हमें ग, बी ऑप्शन दिया है हमें झ, सी ऑप्शन दिया है हमें न, और डी ऑप्शन दिया है हमें म। तो हमें तालव्य से बताना है, तो च छ ज झ य, जो च वर्ग वाले जो वर्ड होते हैं वो सारे तालव्य से बोले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें, नेक्स्ट क्वेश्चन है य का उच्चारण स्थान है। अब हमें य का उच्चारण स्थान बताना है कि य का क्या उच्चारण स्थान होता है, तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन है आपका, ए ऑप्शन दिया है आपका ओष्ठ, बी ऑप्शन दिया है आपका दांत यानी कि, और सी ऑप्शन दिया है आपका मूर्धा, और डी ऑप्शन दिया है आपका तालु। तो हमें यह का बताना है, तो यह वर्ग का जो जो यह वर्ड है इसका उच्चारण स्थान जो होता है वो हमारा तालु से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा दिया है कि स का उच्चारण स्थान है, जैसा कि मैंने आपको पीछे क्वेश्चन में बताया था। ए ऑप्शन दिया है हमें कंठ, बी ऑप्शन दिया है तालु, सी ऑप्शन दिया है दंत, डी ऑप्शन दिया है मुग्धा। तो बी ऑप्शन हमारा तालु इसका सही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से तालव्य ध्वनि है, तो हमें तालु से बोलने वाली ध्वनि बतानी है। तो ए ऑप्शन दिया है ट, बी ऑप्शन दिया है प, सी ऑप्शन दिया है स, और डी ऑप्शन दिया है क। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा च। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। एसएससी जीडी की परीक्षा जो आने वाली है, वर्णमाला में से आपके क्वेश्चन इनमें से आपको 100% देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये आपके सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें कि च वर्ग ध्वनियाँ किस वर्ग में आती हैं, तो ए ऑप्शन दिया है वत्सर वर्ग में, बी ऑप्शन दिया है हमारा दंत में, सी ऑप्शन दिया है तालव्य में,
डी ऑप्शन दिया है कंठ में। ये देखो आपका यूपीएसआई एग्जाम 2017 में आपका पूछा गया क्वेश्चन है, और ये कहाँ से आपका वर्ग से पूछा गया है। तो चा वर्ग आपको पता होगा कि ये आपका तालव्य से बोला जाता है। अब दिया है ण, ड जो है ड, ड का उच्चारण स्थान होता है। ए ऑप्शन दिया है नासिक्य, बी ऑप्शन दिया है कंठोष्ठ, सी ऑप्शन दिया है मूर्धन, और डी ऑप्शन दिया है कंठतालव्य। तो सी ऑप्शन आपका हो जाएगा मूर्धन्य से बोले जाने वाला इसका उच्चारण स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियां कौन सी हैं। तो मूर्धा से बोली जाने वाली ध्वनियां कौन सी हैं। ए ऑप्शन दिया है हमारा च छ ज झ, बी ऑप्शन दिया है आपका ट ठ ड ढ, सी ऑप्शन दिया है आपका प फ ब भ, और डी ऑप्शन दिया है आपका त थ द ध। तो बी ऑप्शन दिया है आपका, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि यही हमारा मूर्धा से बोली जाने वाली ध्वनियां हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा कि जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीव लगाने से होता है उसे हम क्या कहते हैं। ए ऑप्शन देखो हमारा क्या दिया है कंठ, बी ऑप्शन दिया है दंत, सी ऑप्शन दिया है मूर्धा, डी ऑप्शन दिया है अनुनासिक। पूछा गया है कि ऊपर के दांतों से अगर हमारी जीभ लगेगी तो हमारे दंत वर्ड कहलाएंगे, क्योंकि जीभ ही हमारी दांतों को टच करेगी, तो ऑब्वियसली बात है कि हमारे दंत वर्ड कहलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं। तो ए ऑप्शन है आपका कंठ, बी ऑप्शन है तालव्य, सी ऑप्शन है मूर्धन्य, और डी ऑप्शन है आपका दंत। तो ट वर्ग बताना है। तो ट वर्ग जैसा कि अभी आपको बताया था, मूर्धा से बोला जाने वाला वर्ग, ट वर्ग आपका मूर्धा से बोले जाने वाला वर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि ट वर्ग का उच्चारण स्थान है, सेम ही क्वेश्चन है, ट वर्ग का उच्चारण स्थान आपको पता है मूर्धा से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है हमारा, उच्चारण की दृष्टि से विकल्प अशुद्ध है। अब इसमें हमें बताना है कि कौन सा विकल्प अशुद्ध है उच्चारण की दृष्टि से। उच्चारण की दृष्टि से कौन सा विकल्प अशुद्ध, सॉरी अशुद्ध नहीं, शुद्ध पूछा है, शुद्ध कौन सा है। ये आपको बहुत ही बारीकी से देख के पढ़ना है कि शुद्ध पूछा है कि अशुद्ध पूछा है। शुद्ध के बजाय हम इसको अशुद्ध पढ़ लेते हैं, शुद्ध के बजाय शुद्ध पढ़ जाता है। तो ये ऑप्शन दिया है आपका सा जो होता है आपका दंत से होता है। बी ऑप्शन दिया है आपका श, ये आपका मूर्धा से होता है। सी ऑप्शन दिया है स, ये आपका तालव्य से होता है। डी ऑप्शन दिया है आपका च, ये कंठ से होता है। तो आपका पूछा है शुद्ध, तो शुद्ध आपका होता है ये स जो होता है हमारा, ये दंतव्य श है, ये आपका मुंह, ये आपका, ये वाला आपका तालव्य श है, ये आपका मूर्धन्य सा है। ये दोनों अपोजिट दे रखे हैं, और चा वर्ग का उच्चारण स्थान आपका तालु से होता है, ये आपको पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा था, था किस वर्ग का व्यंजन है। किस वर्ग का व्यंजन है। ए ऑप्शन दिया है हमारा ओष्ठ, बी ऑप्शन दिया है हमारा तालब, सी ऑप्शन दिया है दंत, और डी ऑप्शन दिया है ऊष्म। तो था बताना है, तो था हमारा दंत से बोले जाने वाला व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हम अपने अंतिम प्रश्नों की तरफ चल रहे हैं। निम्न में से दंत वर्ड है, तो दंत वर्ड बताना है हमें। तो दंत वर्ड आपका सी ऑप्शन त हो जाएगा। तो बाकी के आपको पता ही होंगे कौन से वर्ड हैं। द, द ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार पर होता है। अब हमें बताना है द किसका उच्चारण स्थान होता है। ए ऑप्शन दिया है तालु, बी ऑप्शन दिया है आपका दंत, सी ऑप्शन दिया है आपका कंठ, और डी ऑप्शन दिया है ओष्ठ। तो द बताना है, तो द हमारा दंत से बोले जाने वाला वर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा ता वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान होता है। तो ता वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान आपका दंत से होता है। बी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ता का उच्चारण स्थान है, तो ता का उच्चारण स्थान आपका दंत से होता है। ये थे आपके वर्णमाला पार्ट 2 के मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके सभी किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो आप इनको एक बार ही देख लें, ये आपके सभी बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके प्रीवियस ईयर में किसी न किसी परीक्षा में आपके पूछे गए क्वेश्चन है। अगर आपको कोई कैसा भी डाउट होता है तो हमें कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और वीडियो को पूरा वॉच करें, तभी आपको क्वेश्चन क्लियर होंगे सारे के सारे। तो ये थी आपके वर्णमाला की।
ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि और भी लोगों का फ़ायदा हो। थैंक यू।